मानव विकास संगठन हरियाणा की तरफ से आपका अभिनंदन और स्वागत। गुड मॉर्निंग, सुबह के नमस्ते। प्यारे बच्चों, कल हमने आपको हैज हैव के प्रयोग के बारे में बताया था कि हैज एक वचन के साथ और हैव का प्रयोग जो है बहुवचन के साथ होता है। आज हम जब किसी व्यक्ति के पास कोई वस्तु होती है, इसका अभिप्राय यह होता है कि वह व्यक्ति उस वस्तु को रखता है और रखने के लिए हम हैज हैव का प्रयोग करते हैं। हैज़ एक वचन के लिए ही सीट के साथ प्रयोग होता है और हैव का वी यू दे बहुवचन के साथ प्रयोग होता है। आज हम हैज़ हैव के नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बातचीत करेंगे। नेगेटिव सेंटेंसेस में हैज़ हैव के बाद जो है नॉट और नो का प्रयोग किया जाता है और नॉट का प्रयोग वहाँ पर होता है जहाँ पर संख्या हो, संख्या दी गई हो, और जहाँ पर संख्या नहीं है वहाँ पर हम नो का प्रयोग करते हैं। ये बात आपने ध्यान रखनी है कि जहाँ पर संख्या है नॉट का प्रयोग करते हैं हैज हैव के बाद, और जहाँ पर संख्या नहीं है वहाँ पर है नो का प्रयोग करते हैं। पहला वाक्य है उसके पास पेन नहीं है। पेन नहीं है, ही हैज़ नो पेन। ही हैज़ नो पेन। उसके इंग्लिश ही नहीं है, हैज़ नो पेन। संगीता के पास जो है घड़ी नहीं है। संगीता के पास घड़ी नहीं है। संगीता हैज़ नो वॉच। वॉच मीन्स होता है घड़ी। मेरे पास कोई रेडियो नहीं है। आई हैव नो रेडियो। आई हैव नो रेडियो। उसकी 3 बहनें नहीं हैं। शी हैज़ नॉट 3 सिस्टर। यहाँ पर संख्या है 3, तो यहाँ पर नॉट का प्रयोग होगा। शी हैज़ नॉट 3 सिस्टर। तुम्हारे पास खिलौने नहीं हैं। यू हैव नो टॉयज। बच्चों के पास स्लेटें नहीं हैं। चिल्ड्रन हैव नो स्लेट्स। चिल्ड्रन हैव नो स्लेट्स। मेरे पास कोई अंगूठी नहीं है। आई हैव नो रिंग। मेरे पास कोई अंगूठी नहीं है। आई हैव नो रिंग्स। उसके पास पेन नहीं है। ही हैज़ नो पेन। संगीता के पास घड़ी नहीं है। संगीता हैज़ नो वॉच। मेरे पास कोई रेडियो नहीं है। आई हैव नो रेडियो। उसकी 3 बहनें नहीं हैं। शी हैज़ नॉट 3 सिस्टर्स। तुम्हारे पास खिलौने नहीं है। यू हैव नो टॉयज। बच्चों के पास स्लेटें नहीं हैं। चिल्ड्रन हैव नो स्लेट्स। मेरे पास कोई अंगूठी नहीं है। आई हैव नो रिंग्स। तो हैज हैव के बाद जो है नॉट का प्रयोग होता है। उसके बाद किसानों के पास लाठियाँ नहीं हैं। लाठियों को बोलते हैं स्टिक्स, और किसान की इंग्लिश होती है फार्मर। फार्मर हैव नो स्टिक्स। फार्मर हैव नो स्टिक्स। उसके पास 3 रुपये नहीं है। दे हैव नॉट 20 रुपीज़। दे हैव नॉट 20 रुपीज़। हमारे गांव में कोई अस्पताल नहीं है। आवर विलेज हैज़ नो हॉस्पिटल। आवर विलेज हैज़ नो हॉस्पिटल्स। उसके बाद नहीं बड़े वाक्यों में आपको बता दिया है हैज़ हैव के बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है। इसी ए के साथ हैज़ नॉट का प्रयोग किया जाता है, और वी यू दे तथा बहुवचन पूर्ण सब्जेक्ट के साथ हैव नॉट का प्रयोग किया जाता है। यदि वाक्यों में संख्या दी गई हो तो नॉट, नहीं तो नो लगाया जाता है। तो प्यारे बच्चों, हैज़ हैव के प्रयोग के बाद आपने नॉट का प्रयोग करना है। नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं, नहीं बड़े वाक्य बनाने हैं, और इनके साथ के साथ जो है आपने जो है प्रैक्टिस भी करनी है। तो घर से आपने अभ्यास करना है। पहला वाक्य है उसके पास कोई चाकू नहीं है। इसकी इंग्लिश बनानी है। चाकू की इंग्लिश नाइफ, KNIFE। दूसरा है मेज़ की 4 टांगे नहीं है। मेज़ का आपने टेबल्स। मेज़ की इंग्लिश होती है टेबल, और टांगे होती हैं लेग्स। टांगे लेग्स। और सीता के पास कोई कलम नहीं है। कलम पेन। तो इसकी आपने इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी है। सीता के पास कोई कलम नहीं है। तुम्हारे पास काली पेंट नहीं है। ट्रेजर पेंट। काली, काले की इंग्लिश होती है ब्लैक, ट्रेजर पेंट। तो तुम्हारे पास काली पेंट नहीं है, इसकी इंग्लिश बनानी है आपने। नदियों में पानी नहीं है। नदियों की इंग्लिश रिवर्स होती है। रिवर्स नदियाँ, पानी वाटर। तो नदियों में पानी नहीं है, इसकी इंग्लिश आपने बनानी है। तालाबों में मछलियाँ नहीं हैं। पॉन्ड्स मीन्स होता है तालाब, PONDS। ये आपने ध्यान रखना है। तालाब, मछलियाँ फिश। मछली की इंग्लिश फिश। तो ये बनाना है अपने। तालाबों में मछलियाँ नहीं हैं। उनके पास मेज़ें नहीं हैं। शर्ट्स की मेज़ होती है
उनके पास, और उनके इंग्लिश ही दे, और उनके इंग्लिश दे, उनका यहाँ कोई रिश्तेदार नहीं है। इसकी इंग्लिश आपने बनानी है रिश्तेदार की, रिलेटिव, RALATIVE, रिलेटिव, उनके यहाँ कोई रिश्तेदार नहीं है। अच्छा, उनके पास 4 घोड़े नहीं हैं, घोड़े की इंग्लिश हॉर्स, हॉर्सेस, घोड़े आ जाएंगे। उनके पास 4 घोड़े नहीं है। यहाँ संख्या है, ये देखनी है आपने, संख्या जहाँ होती है नॉट का प्रयोग होता है। आकाश के पास स्कूटर नहीं है, स्कूटर SCOOTER, स्कूटर की इंग्लिश। तो आकाश के पास स्कूटर नहीं है, इसकी आपने इंग्लिश बनानी है। तो प्यारे बच्चों, हैज हैव के प्रयोग के बारे में आपको बताया, और नेगेटिव सेंटेंसेस, इसके नहीं बड़े वाक्य कैसे बनते हैं, इनके बारे में आपसे चर्चा की। आपने इन वाक्यों की प्रैक्टिस करनी है। इनके अलावा भी जो वाक्य आप इनसे संबंधित बना सकते हैं, उनकी आपने डेली प्रैक्टिस करनी है। वे रिटन में लिखने भी हैं, और उनको जो है आम अपनी लाइफ में जो है यूज भी करना है। तो अगले नेक्स्ट वीडियो में हैज हैव को, इंटरोगेटिव सेंटेंसेज हैज हैव के कैसे बनते हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।